हम पढ़ रहे हैं आज बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी क्या है, इसके क्या कारण हैं, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिनमें से उसकी अधिकतम निर्णायक भूमिका कमाने वाले एक व्यक्ति के रूप में होती है, और ये निर्णायक इसलिए नहीं है कि व्यक्ति इस भूमिका को निभाने में अपने जीवन का लगभग 1/3 समय ही गुजार देता है, अपितु हम इसलिए भी कह सकते हैं कि ये उसकी आजीविका और परिस्थिति को निर्धारित करती है तथा उसको अपने परिवार की सहायता और अपने परिवार और समाज के सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करने के योग्य बनाती है। ये उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति भी बनाती है। यदि सक्षम और अंतर्निहित शक्ति रखने वाला व्यक्ति काम करने से इनकार करता है या उसे किसी कारण से काम नहीं मिलता है, तो वह न केवल अपने समाज के कोई उसे प्रतिष्ठा मिलती है, बल्कि वह अनेक भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से भी ग्रसित हो जाता है। उसकी दशा से वह प्रभावित नहीं होता है, बल्कि परिवार और समाज भी इस कंडीशन से प्रभावित होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यदि बेरोजगारी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अगर हम एक समस्या मानते हैं, इसलिए ऐसा सब संस्कृतियों में से जो अपने लोकतांत्रिक कहने का दावा करती हैं, उनमें रोजगार के अवसर अवश्य होने चाहिए, और रोजगार के समान अवसर ही अर्जित परिस्थिति के समान रूप से प्राप्त करने के लिए एक पूर्व अपेक्षा है। बेरोजगारी से निपटने के लिए अभी तक 2 दिशा में प्रयत्न हुए हैं। एक, बेरोजगारों की परिस्थिति का उपशमन करना, और द्वितीय, बेरोजगारी को ख़त्म करना। अब आज हमारे सामने ये एक दयनीय समस्या है, और इस पोस्ट कोविड पीरियड में आज पूरे विश्व में जब आर्थिक मंदी की स्थिति आ चुकी है, और WHO की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से लोगों के इस पोस्ट कोविड पीरियड के कारण रोजगार समाप्त हो गए हैं, और वर्तमान में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत में लगभग 32% से अधिक युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की अवधारणा, बेरोजगारी क्या है? हम कह सकते हैं कि अगर एक PhD धारक व्यक्ति अगर बाबू की नौकरी करता है, तो हम उसे बेरोजगार न कर करके उसे कहेंगे कि वह अल्प रोजगार व्यक्ति है, अर्थात उसकी योग्यता के अनुसार उसे रोजगार न मिल करके उनकी योग्यता से कम उसे रोजगार मिला है। एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता है और इच्छा दोनों उसमें विद्यमान है, फिर भी उसे वेतनिक काम नहीं मिलता है। अर्थात हम अगर इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझें तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी की वह सामान्य कार्यरत बल के एक सदस्य, यानी कि जिसकी आयु 15 से 59 वर्ष की आयु का व्यक्ति है, को सामान्य कार्यकाल, उसका जो वर्किंग का टाइम है उसमें उसे सामान्य वेतन और उसकी इच्छा के विरुद्ध वेतनिक कार्य से अलग रखना बेरोजगारी है। डी मेलो ने अपनी परिभाषा में कहा है कि ये वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वेतनिक व्यवसाय की स्थिति में नहीं होता है। इसी प्रकार गोपाल दास ने कहा कि बेरोजगारी को अनैच्छिक निष्क्रियता कहा है, अर्थात भारत में योजना आयोग ने उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा है जो 1 सप्ताह में 1 दिन बगैर काम के रहता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उस व्यक्ति को एम्प्लॉयड माना है जिसके पास सप्ताह में 2 दिन का काम होता है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो परिभाषा है वह विकसित देशों के लिए तो कारगर है,
लेकिन विकासशील देशों में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जहाँ बेरोजगारी का बीमा योजना नहीं है। बेरोजगारी के लिए कौन से तत्व हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, व्यक्ति में काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और व्यक्ति को काम ढूंढने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके आधार पर एक व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग या हम जिसे पुरानी बीमारी है और काम नहीं कर सकता है, या एक साधु जो मठाधीश होने के कारण काम करना मान मर्यादा से कम समझता है, या एक भिखारी जो काम करना ही नहीं चाहता है, ये सभी पूर्ण बेरोजगारी की स्थिति में तभी कहे जा सकते हैं जबकि उनकी मजबूरन निष्क्रियता की अवधि न्यूनतम हो, अर्थात वो काम करने की इच्छा शक्ति तो रखते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। पूर्ण बेरोजगारी वाले समाज की 4 विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं। नंबर 1 हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप वेतनिक कार्य ढूंढने में बहुत कम समय लगता है। दूसरा, उसको वेतनिक काम मिलने का पक्का विश्वास होता है। और तीसरा, समाज में काम के खाली स्थानों की संख्या कम ढूंढने वालों की संख्या से अधिक होती है। और फिर हम कह सकते हैं कि पर्याप्त वेतन पर उपलब्ध नहीं होता है। इसका आकार क्या होगा बेरोजगारी का? स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में बेरोजगारी की काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में भी बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पूरे वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक मंदी का माहौल बना हुआ है, राष्ट्रीय योजना आयोग एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन या नेशनल सैंपल सर्वे या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने इसका सर्वेक्षण नहीं किया है, इसलिए इसके कोई पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की संख्या अधिक है। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी को ग्रामीण और नगरीय कहकर या मौसमी, चक्रीय बेरोजगारी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी के रूप में हम बांट सकते हैं। नगरीय बेरोजगारी को शैक्षिक और औद्योगिक बताकर उप श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौसमी बेरोजगारी अर्थात सीजनल बेरोजगारी। बेरोजगारी कृषि क्षेत्र और कुछ विशेष उत्पादन इकाइयों जैसे कि शक्कर, बर्फ के कारखानों में इस प्रकार की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। जैसे एक शक्कर या बर्फ के कारखाने में काम करने की प्रकृति ऐसी है कि श्रमिकों को एक वर्ष में 6 महीने काम बेकार रहना पड़ता है। जैसे जिन एरियो में केवल ये जो बारिश के सीजन में खेती की जाती है तो उन क्षेत्र में जब बारिश होती है तब तो उन्हें रोजगार मिलता है, लेकिन बाकी के जो वर्ष के जो महीने हैं उस समय वो बेरोजगार रहते हैं। इसी प्रकार चक्रीय बेरोजगारी। अब चक्रीय बेरोजगारी में व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव आने के कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जब व्यापारियों को ऊंचे मुनाफे प्राप्त होते हैं तो वे उसका निवेश व्यापार में कर देते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। परंतु जब उन्हें कम मुनाफा होता है यानी कि हानि की संख्या में वे कम कर देते हैं, जिस कारण से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जब निवेश बचत से अधिक होती है तो बाजार में तेजी आ जाती है, और जब बचत निवेश से अधिक होती है तो मंदी आ जाती है, और ये चक्रीय बेरोजगारी की अवधारणा है। फिर आता है औद्योगिक या इंडस्ट्रियल बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों का एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण होता है। उद्योगों में हानि, उद्योगों का काम कम गति से विकास होना, विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा, अनियोजित उद्योगीकरण, दोषपूर्ण औद्योगिक नीतियां और श्रमिकों की हड़ताल व मालिकों के
तालाबंदी आदि के कारण ये औद्योगिक बेरोजगारी